Hello, I'm Veena Derasri from Badalikheda. Chapter 4, 9th class, in the kingdom of fools, मूर्खों के राज्य में. Question number 1. What are the two strange things? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं अजीब? The guru and his disciple find in the kingdom of fools. गुरु और उसके डिसाइपल को मूर्खों के राज्य में मिली. Answer. The guru and the disciple found that in the kingdom of fools people used to work during nights, कि लोग जो है रात्रि के दौरान कार्य करने के आदी थे, अभ्यस्त थे. एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज, और दिन के दौरान सोना. एवरीथिंग वो चीप एंड कॉस्ट द सेम, और हर जो चीज़ थी वो सस्ती थी, चीप थी, और उसकी कॉस्ट जो है समान थी, कीमत समान थी, हर चीज़ की कीमत समान. Why does the disciple decide? शिष्य ने डिसाइड क्यों किया टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में ठहरने का, स्टे करने का. इज इट ए गुड आइडिया, क्या ये एक अच्छा विचार है? एवरीथिंग वो चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में हर चीज सस्ती थी. द डिसाइपल हैड पिक्यूलरिटी, और जो शिष्य था उसकी एक विशिष्टता थी, ऑफ डाइट, भोजन की, खाने की. ही वॉज टेम्पटेड, वो प्रलोभित हो गया, बाय द चीप फूड, सस्ते भोजन की वजह से. सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन दैट किंगडम. इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, एज, क्योंकि वन कुड बी इन डेंजर, कोई भी व्यक्ति खतरे में हो सकता था, एनी टाइम, किसी भी समय, बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ फूल्स. जो फूल्स लोग होते हैं, मूर्ख लोग, उनका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है. उसके बारे में पहले से हम कह नहीं सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि मूर्ख लोग कब क्या कर बैठे. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम, नाम बताएं, ऑल द पीपल, उन सभी लोगों का, हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल. उन सभी का जिनको ट्रायल के लिए, जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया, और किस वजह से बुलाया गया, उन रीजन को भी बताओ, जिनको, उन सभी लोगों को जिनको कोर्ट में बुलाया गया. द ओनर ऑफ द हाउस, मकान का मालिक. आई मतलब इडेस्ट, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, अर्थात. द मर्चेंट, सबसे पहले व्यापारी. द ब्रिकलेयर, कारीगर, ईट बनाने वाला. द डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की. एंड द गोल्डस्मिथ, सुनार, वर ट्राइड इन द कोर्ट्स, किंग्स कोर्ट, राजा के कोर्ट में उनको बुलाया गया, उन्होंने कोशिश की. दे ऑल वर ट्राइड, और उन सभी ने कोशिश की थी, बिकॉज, क्योंकि, द थीफ डाइड, चोर मर गया था. व्हेन द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस हैड कोलैप्स्ड, और कब मर गया, जब मर्चेंट का जो मकान है, व्यापारी का मकान है, उसकी जो वॉल है, दीवार, वो कोलैप्स हो गई थी, डस गई थी, तब चोर मर गया था, इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया. द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर बिल्डिंग, और जो व्यापारी था उसने कोशिश किया की थी, उसने बिल्डिंग करने की, बनाने की, ए वीक वॉल, कि उसने एक बहुत ही कमजोर दीवार बनाई थी. द ब्रिकलेयर वॉज ट्राइड फॉर, और जो कारीगर था उसके ऊपर ये कोशिश करने का आरोप था कि उसने हिज वर्क केयरलेसली, अपना काम लापरवाही से किया. द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड फॉर डिस्टर्बिंग, और जो लड़की थी नाचने वाली, उस पर यह आरोप था कि उसने डिस्टर्ब किया, कार्य में बाधा पहुंचाई, द कंसंट्रेशन, एकाग्रता में, ऑफ द ब्रिकलेयर, कारीगर की. जब कारीगर उसके दीवार बनाने का कार्य कर रहा था तो उसकी एकाग्रता में उसने डिस्टर्ब किया. द गोल्डस्मिथ वॉज ब्लेम्ड, और जो सुनार था उसके ऊपर यह आरोप था, फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन, कि उसने डांसिंग गर्ल को, नाचने वाली लड़की को, आने जाने के लिए बाध्य किया. टू हिज हाउस, उसके घर पर, एट डजन टाइम्स, दर्जनों बार. हु इज द रियल कल्प्रिट, वास्तविक अपराधी कौन है? अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार. वाई डज ही स्केप पनिशमेंट, और वह सजा से कैसे बचता है? द मर्चेंट्स डेड फादर, व्यापारी के मृत पिता, वॉज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, उनको जिम्मेदार ठहराया गया था, फॉर मेकिंग द वॉल वीक, उस दीवार को कमजोर बनाने के लिए.
बट अकॉर्डिंग टू द किंग, लेकिन राजा के अनुसार, द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट, जो अमीर व्यापारी था वो वास्तविक अपराधी था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड इनहेरिटेड, क्योंकि उसको उत्तराधिकार में मिले हैं, बोथ दोनों, सिंस एंड रिचेज, पाप भी और पुण्य भी, यानी बुराई और अच्छाई दोनों उत्तराधिकार में मिले हैं ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी से। ही इस्केप्ड, और वह बच गया, द पनिशमेंट, सजा से, बिकॉज ही वॉज टू थिन, क्योंकि वह इतना दुबला था, टू फिट द स्टेक, कि वो जो फूटा था, फांसी का जो फंदा था उसमें वो फिट नहीं आ रहा था। वॉट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, गुरु जी के बुद्धिमानी पूर्ण शब्द क्या हैं? When does the disciple remember them, और शिष्य उनको कब याद करता है? गुरु जी के बुद्धिमानी शब्द यानी गुरु जी का मंत्र, गुरु जी की ज्ञान की बातें उनको, शिष्य को, डिसाइपल को रिमेम्बर कब होती है, याद कब आती है? द गुरु वॉज फुल ऑफ विजडम, गुरु बुद्धि से फुल था, एंड न्यू, और जानता था, वेल, अच्छे ढंग से, दैट द अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम, कि मूर्खों का जो व्यवहार होता है उसके बारे में हम पहले से कुछ नहीं कह सकते, और वो कभी भी खतरे को क्रिएट कर सकता है, पैदा कर सकता है, एनी टाइम, किसी भी समय। द गुरुज वर्ड्स वर, और गुरु जी के शब्द थे, दे आर ऑल फूल्स, कि वे सभी मूर्ख हैं, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, एंड यू कान टेल, और तुम नहीं कह सकते, वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि अगले पल, अगले समय वो तुम्हारे साथ क्या करें। द डिसाइपल रिमेंबर्ड, शिष्य को याद आया, देम, उन शब्दों को, व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, जब उसको गिरफ्तार किया गया, बाय द मेन ऑफ द किंग, राजा के आदमियों के द्वारा, टू एग्जीक्यूट, फांसी के लिए, मियरली, ओनली, केवल मात्र, बिकॉज, इस वजह से, ही फिटेड द स्टेक, कि वो उस फंदे पर फिट आ रहा था, खूंटे पर, फांसी के खूंटे पर फिट आ रहा था, केवल इस बात के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए गिरफ्तार किया गया। इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम, और ये गुरु जी के बुद्धिमानी पूर्ण शब्द ही थे, दैट द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन, कि जो शिष्य की जो फांसी थी, एग्जीक्यूशन, उसको पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, गुरु ने अपने डिसाइपल का जीवन बचाने के लिए कैसे मैनेज किया, कैसे प्रबंध किया, व्यवस्था की? द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम, गुरु एकदम समय पर आए, टू सेव हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को बचाने, एंड क्रिएटेड ए ड्रामा, और उन्होंने एक नाटक किया। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा, दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक, कि ये जो फंदा है, खूंटा है फांसी का, ये साधारण खूंटा नहीं है, ऑर्डिनरी स्टेक नहीं है, एंड हु एवर वेंट टू द स्टेक, और जो कोई भी इस खूंटे पर जाएगा, फर्स्ट, सबसे पहले, यानी कि इस खूंटे पर सबसे पहले जो फांसी खाएगा, वुड बिकम द किंग इन नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में वो राजा बनेगा। द सेकंड टू डाई, और इस खूंटे पर जो दूसरी बार मरेगा, वुड बिकम हिज मिनिस्टर, तो वह उसका मंत्री बनेगा। जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो मरेगा वो मंत्री बनेगा अगले जीवन में, नेक्स्ट लाइफ में। द किंग वांटेड टू अवेल, और राजा जो है लाभ उठाना चाहता था, हिमसेल्फ, स्वयं, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर रिलीज, और गुरु और उसके शिष्य को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। दस, इस प्रकार से, द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, गुरु ने अपने शिष्य का जीवन बचाने का मैनेज किया, व्यवस्था की। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, अबाउट 30 और 30 to 40 वर्ड्स ईच, कि 30 से 40 शब्दों के बीच में आंसर देने हैं, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। Why were the people of kingdom confused when they saw the dead bodies of the king and his minister? उस राज्य के लोग
कंफ्यूज क्यों हो गए, भ्रमित क्यों हो गए जब उन्होंने राजा और उनके मंत्री का डेड बॉडी, मृत शरीर देखे। The people of the kingdom were confused as to how their king and the minister were dead instead of the guru and the disciple, कि गुरु और शिष्य के स्थान पर उनके राजा और मंत्री कैसे मारे गए। The people were not able to see, और वे लोग ये देखने में या समझने में समर्थ नहीं थे, थ्रू द प्लान, की एक योजना थी, विच वॉज एग्जीक्यूटेड बाई द गुरु, कि ये गुरु जी के द्वारा एग्जीक्यूट की गई, यहाँ पर है कार्य संपादित किया गया, अगेंस्ट द किंग एंड मिनिस्टर, उनके राजा और मंत्री के खिलाफ। When does the disciple remember the words of his guru? The disciple did not pay any heed to the advice of his guru, कि पहले तो शिष्य ने अपने गुरु की जो एडवाइस थी, सलाह थी, उस पर कोई हीड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। When the guru asked him, जब गुरु ने उससे कहा, to leave the kingdom of fools, कि मूर्खों के राज्य को छोड़ दो। When the king decided, जब राजा ने डिसाइड किया, that the disciple was the suitable person, कि जो शिष्य था वो उपयुक्त व्यक्ति था for execution, फांसी के लिए, he remembered, उसे याद आया, the words of the guru, गुरु जी के शब्द। How was the kingdom of fools different from any other place? दूसरे किसी भी स्थान से मूर्खों का राज्य किस प्रकार से डिफरेंट था, अलग था। Everything was different at the kingdom of fools. The night was considered as day, कि रात्रि को दिन के समान माना जाता था, and day as night, और दिन को रात्रि के समान। Not only the human beings, न केवल इंसान, even यहाँ तक कि the animals stayed, पशु भी ठहरते थे अवेक, जगे हुए, at night, रात्रि को। Anything and everything, कोई भी और हर, could be bought for a डुडू, एक डुडू में खरीदा जा सकता था, कोई सी भी चीज हो और कुछ भी हो, सब चीज की कीमत एक डुडू। Why did the guru want that he and his disciple should die first? गुरु क्यों चाहते थे कि वह और उसका शिष्य जो है पहले मरे? The king had ordered the execution of the rich merchant. राजा ने अमीर व्यापारी को मारने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए ऑर्डर दिया था। Since the rich merchant could not be executed, और क्योंकि अमीर व्यापारी को फांसी नहीं दी जा सकती थी, disciple was chosen, तो शिष्य को चुन लिया गया था, to fit the stake, ताकि वो उस फंदे पर, फुटे पर फिट आ रहा हो फांसी के लिए। The disciples guru had a vision, disciple जो शिष्य है उसके गुरु जी के पास एक विजन था, एक दृष्टि थी, जिससे वो भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, तो एक विशेष दृष्टि थी, विजन था। एंड सो, और उन्होंने देखा, एवरीथिंग, हर चीज, इन ऑर्डर टू सेव, और बचाने के लिए, हिज डिसाइपल, उसके शिष्य को, द गुरु हैज्ड ए प्लान, तो गुरु ने एक योजना बनाई, हैज्ड बनाई। ऑन व्हाट कंडीशंस डिड द गुरु एंड हिज डिसाइपल एग्री टू रूल दैट किंगडम, उस राज्य में शासन करने के लिए गुरु और उनका शिष्य किस कंडीशन पर, किस शर्त पर एग्री हो गए, सहमत हुए। ही लेड द कंडीशन, उसने एक शर्त रखी, दैट ही वुड बी फ्री टू चेंज ऑल द ओल्ड एंड फुलिश लॉज, कि वह पुराने और मूर्खतापूर्ण जो कानून थे उन सभी को चेंज करने में एबल होगा, सक्षम होगा, इस शर्त पर। हेंस, इसी वजह से, नाइट वॉज कंसिडर्ड एज नाइट, फिर रात्रि को रात्रि माना गया, एंड डे वॉज रिगार्डेड एज ए नॉर्मल वर्किंग डे, और दिन को सामान्य काम करने वाले दिन की तरह माना गया। इवन यहाँ तक कि परसुएडेड मनाया गया, प्राइसेस वर चेंज, कीमतों को बदला गया, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द मटेरियल, की जो सामग्री है उसकी वैल्यू के अनुसार, महत्व के अनुसार उनकी कीमतें बदली गई। वाई डिड द गुरु नॉट वांट टू स्टे
गुरु क्यों नहीं ठहरना चाहते थे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में? The Guru did not wanted to stay in the kingdom of fools as the people over there were foolish. He was not sure about them and felt that they could harm him. Why does the disciple not want to leave the kingdom of fools? The disciple did not wanted to leave the place because of the sale of cheap eatables. क्योंकि जो बिक्री होती थी वो खाने वाली ईटेबल चीज़ों की वो थी चीप, सस्ती, एंड अदर कमोडिटीज, और दूसरी उपयोगी चीज़ें, वस्तुएं, एंड सिंस एवरीथिंग वॉज इजीली अवेलेबल एंड लाइफ सीम्ड टू बी वेरी सिंपल एंड इजी, जीवन बहुत ही साधारण और आसान प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, इसलिए शिष्य उसको छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था। Why did the king decide to postpone? राजा ने पोस्टपोन करने का, स्थगित करने का डिसाइड क्यों किया? द एग्जीक्यूशन, फांसी, ऑफ द गुरु एंड हिज डिसाइपल, गुरु और शिष्य की। द गुरु बी फूल्ड द किंग, गुरु ने राजा को फूल बनाया, मूर्ख बनाया। ही टोल्ड हिम, और उसने उससे कहा, यानी कि गुरु ने राजा से कहा, दैट द पीपल डाइंग नाउ, जो व्यक्ति मरेगा, वुड बी द किंग एंड मिनिस्टर इन देयर नेक्स्ट बर्थ, उनके अगले जन्म में वो राजा और मंत्री होंगे। द फुलिश किंग फेल फॉर द वर्ड्स ऑफ द गुरु, और जो मूर्ख राजा था वो गुरु के शब्दों में गिर गया, यानी फंस गया। एंड पोस्टपोन देयर एग्जीक्यूशन, और उनकी फांसी को उन्होंने, राजा ने पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में ऐसा क्या स्ट्रेंज था, अजीब था? द स्ट्रेंज थिंग about the kingdom of fools was that not only humans but animals were also made to sleep during the day. Everything in this kingdom used to come for a dudu, कि उनके राज्य में हर चीज एक डुडू में मिलती थी। Who is the real culprit according to the king? Why does he escape from the punishment? The rich merchant was the real culprit. He had inherited everything from his criminal father. He was too thin to be properly executed on the newly made stake. The worried king started searching foolishly for a fat man to feed the stake, and the merchant escaped the punishment. What advice did the Guru give to the disciple before going out of the city? शहर से बाहर जाने से पहले गुरु ने शिष्य को क्या एडवाइस दी, सलाह दी? The Guru told his disciple that it was dangerous to stay in a kingdom of fools. He said that there was no justice, only foolish, unpredictable behavior. According to him, the kingdom would not last long, कि ये राज्य ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे नहीं चलेगा। What is the Guru's wisdom? When does the disciple realize this? The Guru's wisdom was that there was no justice in the kingdom of fools, and due to the unpredictable behavior of the fools, he wanted to leave the kingdom at once. The disciple remembers these words when the king decided that the disciple was the suitable person for execution. Why did the king want to punish the merchant? राजा व्यापारी को सजा देना क्यों चाहता था, पनिश करना क्यों चाहता था? The king wanted to punish the merchant because the wall of his house, दीवार की वजह से, and it fell, और ये गिर गई थी, on the thief killing him, उसको मृत्यु करते हुए दीवार चोर पर गिर गई थी, thief पर। Since the merchant had inherited his father's wealth, he inherited his sins too. उसने उत्तराधिकार में, इनहेरिट में, उसकी संपत्ति और उसके सिंस यानी पाप भी प्राप्त किए। Therefore, इसीलिए he should be punished, उसे सजा दी जानी चाहिए। Who became the king and the prime minister of the kingdom? राजा और प्रधानमंत्री उस राज्य का कौन बने? As the kingdom was without a king, जैसा कि बिना राजा के राज्य,
द पीपल ऑफ द किंगडम परसुएडेड, तो उस राज्य के लोगों ने परसुएड किया, मनाया, द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और शिष्य को, टू टेक ओवर द थ्रोन, कि वह गद्दी को हथिया ले, गद्दी पर बैठे, यानी गद्दी को ग्रहण कर ले, टेक ओवर कर ले। सो द होली मैन, साधु व्यक्ति, बिकेम द किंग एंड द डिसाइपल टुक द चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। What two things were different in the kingdom of fools? The two things that were different in the kingdom of fools were that the people worked in the night and slept during the day. Everything was sold at the same price. A dudu could buy a mass of rice as well as a bunch of bananas, कि एक डुडू में एक मात्रा में चाहे चावल लो, चाहे केलों का, बनानास का बंच, गुच्छा। Thank you.